सुनिए, सुने 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 सुने, खड़े मेरी तरफ देखिए, एक तरफ मेरी तरफ देखिए सिर्फ एक मिनट, फिर हम दुआ करेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, हम में से कितने लोग बाइबल पढ़ते? लिखा हुआ कि इसहाक ने दोबारा कुएं खोदे। कितने लोगों को पता है इस बात का? कौन से कुएं? जो इब्राहिम ने, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं अभी 2 दिन पहले एक पास्टर से मिला, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। उसने कहा, पादी साहब मैंने ना भाग दौड़ करना छोड़ दी है। मैंने कहा क्या वजह बनी? उसने कहा बड़ी भाग दौड़ की है। उसने कहा मैंने भाग दौड़ करना पास्टर साहब अब छोड़ दी है। और मैंने जब साल शुरू हुआ, मैंने कहा खुदावंद, मैं आपको बिलीव करे, खुदा किस तरह कादर है। वो किराए पे रहता है और वो कहता वो किराए के एक घर में रहता और वहां पर चर्च चलाता है, लेकिन मैं जितना उसको जानता हूं कि वो यीशु मसीह का लवर है। As I long, मैं जितना उसको जानता हूं, एक बंदा किराए पे रहकर हजारों लोगों की कन्वेंशन करवाना जानता है। मैं आई नो हिम वेरी वेल। मेरी तरफ देखिए, 2022 में मैं उसके पास गया, उसकी छोटी सी कन्वेंशन थी। 2023 में गया, थोड़ी बड़ी हुई। 2024 में गया, बहुत बड़ी हो गई। सुनिए सुने सुने मेरी बात सुने। किराए पे रहता है। उन्होंने मुझे एक दिन दावत पे बुलाया। उसकी इतनी बेटी है, बीए की स्टूडेंट है, उनका कंप्यूटर खराब हो गया। वो उठा के, उसी दिन मैंने उनके घर में जाना था, उन्होंने उठा के लेके गया कंप्यूटर वाली दुकान में। उसकी बेटी पढ़ती थी, तो उन्होंने बोला 5,000 रुपया लगेगा कंप्यूटर ठीक होने पे। गौर से सुनिए मेरी बात। उसने कहा कि बेटा आज पास्टर शकील साहब आ रहे हैं, 5,000 रुपया यही है, मैंने उसकी दावत की है, मैं कंप्यूटर नहीं ठीक करवा सकता, गरीब आदमी है। ये पिछले साल की बात है। मैं जब गया, रोमा भी मेरे साथ थी, हम गए, हम उनके घर में बैठे, दुआ की। और जब हमने दुआ की, जब हम बाहर निकले, उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया। 6 माह हो गए बगैर ठीक करवाए कंप्यूटर चल रहा है। बगैर ठीक करवाए हुए। Isn't this amazing? सुनिए इधर देखिए। उसके बाद उसने कहा पास्टर साहब, मैंने क्रिसमस मैंने नया साल शुरू हुआ तो मैंने कहा कि हम अपना चर्च बनाएंगे। मैंने कलीसिया को बोला। सुनिए, एक बंदा किराए पे रहता लाहौर में, उसने कहा मैंने पास्टर शकील ईमान से बोल दिया। मैंने उसके पास सेमिनार करवाया, मैंने उसको 5,000 रुपया भेजा जैस कैश। मैंने बोला था मैं चलो खाना दूंगा पादरियों को, लेकिन मैंने कहा कि मैं पास्टरों को खाना दूंगा, सेमिनार में पढ़ाऊंगा। उसने कहा पास्टर शकील कोई बात नहीं, आप आए। सुने मेरी तरफ देखिए सब लोग, जब हम ईमान में मूव करते हैं, खुदा हमारे साथ मूव करता है। इन आंखों से जो चलता है वो कभी खुदा की कुदरत को नहीं देख सकता। मेरे पास है क्या, मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा मेरा। याद रखिए, आप खुदा की कुदरत नहीं देख सकते, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। विदाउट फेथ यू कांट प्लीज गॉड। आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। मेरी तरफ देखिए सब, ध्यान हटा ले। ये चंद मिनट आपके लिए बड़े बाबरकत है अगर आप इन बातों पर ईमान रखेंगे। उसने बोला कि पास्टर साहब मैंने ऐलान कर दिया। वो खुद किराए पे रहता है। इस जुम्मे को वो मेरे पास एक पेपर का जत्था लेके आया, मेरे पास वीडियो है। वो कहता मुझे हम गुजरावाला से आए हुए पता नहीं 25 साल हो गए थे, मुझे वहां से फोन आया और वो कहते आपकी ज़मीन निकली है और उसको पैसे मिले और उसने
याद रखिए, वो कहता हम भूल चुके थे हमारी कोई ज़मीन भी थी कि नहीं। तो कहता मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पादी साहब आपकी ज़मीन निकली है। उन्होंने उसको पैसे मिले। सुने सुने, उसने अपने बच्चों को कहा घर लेना है कि चर्च लेना है। उन्होंने कहा घर नहीं डैडी लेना, हमने खुदा का घर बनाना है। उन्होंने कहा डैडी वी डोंट वांट। उसने मैं उसकी स्टोरी, उसने कहा कि बेटा, उसने 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 कहा बच्चों, उसने कहा सुने, इधर देखिए, सुनिए। सवेरे बोझी खाली ਹੁਣ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੈਂਕ ਦਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੋਝੀ ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ। कह रहे काम भी नहीं करते, पैसे जेबा भरियां रहंदियां, सिर्फ यीशु ਨੂੰ खुश करने आ। Only we please Jesus। जेबा भरियां रहंदियां। फोन आया, उन्होंने कहा, उसने यहाँ पर उसने कहा अपने बच्चों से मैंने पूछा कि कहाँ घर लेना। उन्होंने कहा जमीन पे घर बने ना बने, खुदा का घर बनाओ। आसमान पर यीशु हमारा खुद घर तैयार कर रहा है। खुदा के लोग ईमानदार होते हैं। खुदा के लोग, बैठिए, ईमान पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। किसको? बगैर ईमान के, सारे बोलिए, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। Can't please God without faith। ईमान के बगैर, याद रखिए, उन्होंने कहा कि पादी साहब मेरी जिंदगी बदल गई है 2022 के बाद। मैं जब से आपसे मिला हूं मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और उस पास्टर के पास सिर्फ मैंने 5,000 उसको भेजा और वो 5,000 जो मैंने दिया आज तक उसके पास है। और वो कहता उसी पैसों से सारी बरकतें शुरू हुई। आप कैसे बीज बोते हैं? आप कैसे खुदा के साथ चलते हैं? ये बगैर ईमान के आप उसको पसंद नहीं आ सकते। आप किस तरह चलते हैं खुदा के साथ? और जब, याद रखिए, आप ईमान पे खड़े हो जाते हैं, पहाड़ छोटा लगना शुरू हो जाता है। इन आंखों से पहाड़ बड़ा नजर आता है, लेकिन जब आप ईमान पे खड़े हो जाते हैं पहाड़ मैदान होना शुरू हो जाता है। ये जब आप ईमान पे खड़े हो जाते हैं, समुंदर पता क्या बन जाता है? समुंदर नाले की मानद बन जाता है। याद रखिए, जब आप ईमान पर खड़े हो जाते हैं नामुमकिन मुमकिन में होना शुरू हो जाता है। जो नजर नहीं आ रहा वो नजर आना शुरू हो जाता है। ईमान पहाड़ों को मूव करता है। ईमान क्या है? ईमान ये नहीं है मैं खुदा पर ईमान रखता, ईमान ये है कि खुदा पर मैं ईमान रखता हूं और उसी ईमान से मैं अपने पहाड़ों को मैदान कर सकूं। अगर मैं यहां पर कहूं ईमान कौन कौन खुदा पे रखता, तो सारे क्या कहेंगे? हाँ? लेकिन वो ईमान आपके मां बाप ने दिया है आपको कि खुदा है। शायद आपके चर्च ने आपको सिखाया खुदा एक कहीं ना कहीं है। शायद आपकी मां ने सिखाया है कि खुदा पर ईमान रख, लेकिन वो ईमान खाली ईमान है। लेकिन जो ईमान मैं रखूंगा कि मैं एक्सपीरियंस करूं, तजर्बा करूं कि मेरे साथ खुदा है कि नहीं, वो ईमान हमारे अंदर से जन्म लेगा। और वो ईमान जब जन्म लेगा चीजें वजूद में आना शुरू हो जाएंगी। आमीन।
और सुनिए, खुदावंद वो अनपढ़ सा पादरी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन लोग उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो यीशु से प्यार करता है। खुदावंद सुनिए, स्किलफुल भी, जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, जिन्होंने डिग्री ली है, सेमिनरी में है, जिनके पास डॉक्टरेट है, जिनके पास बड़े बड़ी थियोलॉजी है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो भी लोग उनको भी पसंद नहीं करते। लेकिन वो लोग जो यीशु के साथ रहते हैं, अनपढ़ भी हों, लोग उनको पसंद करते हैं। पतरस के बारे में, शागिर्दों के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये उन्होंने, यहूदियों ने सवाल उठाया कि ये तो अनपढ़ से लोग हैं, इनको तो कपड़े पहनने नहीं आते, इनके तो कपड़ों से बदबू आ रही है, इनके तो कपड़े फटे हुए हैं, ये करामात इनके अंदर कैसे आ गई, ये तो अनपढ़ से हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई थियोलॉजी नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन किसी ने कहा अगरचे इनके पास इल्म नहीं है, अगरचे इनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन ये यीशु के साथ रहे हैं और यीशु के साथ रहने से इनकी जिंदगी जलाली हो गई है। ये अंधों की आंखें खोल सकते हैं, ये लंगड़ों को चला सकते हैं, ये सूरज को रोक सकते हैं, ये पहाड़ों को हटा सकते हैं, ये बादशाहों के सामने खड़े हो सकते हैं। आपकी डिग्री फेल हो सकती है, लेकिन आपकी फेलोशिप यीशु के साथ कभी भी फेल नहीं हो सकती। वो आपको मजबूत कर देगा, वो आपको दलेर कर देगा, वो आपको पावर दे देगा। डिग्रीज में भी फेल, डिग्रियां फेल हो जाती हैं, चोगे फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े कपड़े फेल हो जाते हैं, टैलेंट फेल हो जाता है, स्किल फेल हो सकती है। मैं आपको बताऊं, गौर से सुनिए, यहां पर एक बंदा जिसके साथ कीबोर्ड भी ना हो, जिसके साथ साउंड सिस्टम भी ना हो, लेकिन वो खुदा के साथ वक्त गुजारता हो, वो प्रस्तिश करे, बंधन और छुए टूटेंगे, क्योंकि खुदावंद, गौर से सुनिए, मेरे पास डिग्री है लेकिन मैं किसी का दिल नहीं बदल सकता। अगर मेरे पास यीशु मसीह है, मैं दुनिया के अंदर इनकलाब ला सकता हूं, तब्दीली ला सकता हूं। हमें यीशु मसीह चाहिए। All I need is Jesus. All I need is Jesus. हमें यीशु मसीह चाहिए। स्किलफुल होना ठीक है, अच्छी बात है, इल्म होना अच्छी बात है, डिग्री होना अच्छी बात है, सेमिनरी होना अच्छी बात है, थियोलॉजी होना अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीजें, गौर से सुनिए, वर्क नहीं करेंगी जब तक ये सुना होगा। यीशु मसीह की कुदरत जब तक ना होगी, और इस साल यीशु मसीह को एक्सपीरियंस करें। मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु के बारे में सुनना और है, यीशु को जानना और है। शायद आप सुनने वाले हैं, आज तक आपने जाना नहीं है। उसको जानने के बाद पता होता क्या है, इधर देखो, उसके जानने के बाद होता क्या, उसने कहा कि मैं अपना सारा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी से ना हक लिया है तो उसको मैं 4 गुना वापस करता हूं। यीशु को जानने के बाद वो, गौर से सुनिए, वो मसूल की चौकी पर नहीं रहा, उसकी मसूल की चौकी भी जाती रही, उसका घर भी खुल गया, उसका पैसा भी जाता रहा। उसने कहा इस मनी से मैं प्यार नहीं करूंगा, जो मैंने ना हक ली है, ये मनी, मैं इससे प्यार नहीं करूंगा, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये पैसा मुझे खुदा से दूर कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह से मिलते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, आपके घर के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, और जब आपके घर के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं तो बरकतों के दरवाजे कोई भी बंद नहीं कर सकता। जब आपका घर उसके लिए खुल गया, आपकी जेब उसके लिए खुल गई, आपका दिल उसके लिए खुल गया, आपने उसके लिए कंजूसी करना छोड़ दी। खुदा याद रखिए, आपको कोई भी बाबरकत होने से, मैंने उस पादरी को पता क्या बोला, पादरी साहब, होन तेनू बाबरकत होन तो कोई चीज नहीं रोक सकती।
क्योंकि तूने खुदावंद के मुकाशवे को जान लिया है। उसने कहा और कमेटियां पादी साहब डालूंगा और वो भी मैं चर्च में दूंगा। कहता लो एक आम सा बंदा है और खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। 80,000 रुपया उसने बेवा यतीमों को बांटा क्रिसमस पे। और सुनिए, और वहां के जो पादरी हैं वो कहते पादरी पैसे वंड के लोगों को खिंचदा है। तो लोग आगे से पता क्या जवाब है, चले चल जेड़े तुहानू पैसे देंदे तुसी भी वंड के वहाओ हां, तुसी भी वंड के वहाओ हां पैसे। चलो ते पैसे वंड रहा, तुसी भी पैसे वंड के वहाओ ना भाई, पैसे बांट के दिखाओ, तुम भी दिखाओ, करके दिखाओ, बातों से नहीं। मैं आपको बताऊं, सुनिए, यीशु को मिलने के बाद कोई बंदा बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तब्दील। आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद का होना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में अगर यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं, हाँ? मैं कौन कौन कुछ नहीं है यीशु के बगैर। मैं तो मेरे जीवन में मेरा कितने लोग हैं जो खुदावन से वाकई ही प्यार करते हैं। एक हवाला पढ़ूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। ज्यादा आज कलाम नहीं हम सुनेंगे, हम आज ज्यादा कलाम, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 24वीं। आमीन। निकाल लिया है, निकाल लिया है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, लिखा है, सुनिए, लिखा है, तू वहीं कुर्बान गाह पर अपना क्या कर, नजर गुजरानते हुए वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ, तो तू वहां कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर क्या कर, क्या कर, बोलो जरा, क्या कर, क्या कर। अगर तू कुर्बान गाह पर क्या चढ़ा रहा है, कुर्बानी चढ़ा रहा है, तो क्या कर, क्या कर, ऊंची बोलो ना, क्या कर, बोलो जरा, नहीं आप कुछ, क्या कर, कब, तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी चढ़ाना छोड़ दे। अगर तुझे मालूम हो कि मेरा भाई मुझसे क्या है, नाराज है, सुनिएगा, अगर आप अपना गिफ्ट अल्टर पर गुजार रहे हैं, अगर आप प्रस्तिश कर रहे हैं, कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको यह पता है कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, तो क्या कर, पहले फिर प्रस्तिश कर, फिर दुआ कर, फिर कलाम पढ़। क्या वजह है इसकी? बोलो, मेरी तरफ देखो, क्या वजह है? सुनिएगा, अनफॉरगिवनेस स्टॉप आवर ब्लेसिंग्स। जो लोग दिल के जिद्दी होते हैं वो कभी बाबरकत नहीं हो सकते। Unforgiveness block my blessings. खुदा दिलों पर गौर करता है, चेहरे पर नहीं गौर करता। आप क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप क्या सोच रहे हैं ये मैटर करता है।
आपके अंदर एक एक इंसान छुपा हुआ है, शायद वो नाखुश हो, शायद उसको माफी की जरूरत हो, शायद उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए उसके अंदर शायद बड़ी करवाहट हो। याद रखिए, करवाहट आज जो सबसे बड़ा फैमिलीज में इशू है, लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते, दिल से कबूल नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। और दुआ हमारी छोटी हो लेकिन इज्जत हमारी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी दुआइयां जिंदगी बहुत बड़ी है लेकिन आप दूसरों की इज्जत नहीं करते, आप जीरो हैं। आपकी 2-2 घंटे की दुआ भी जीरो है अगर आप दूसरों की इज्जत नहीं करते। सुनिएगा, यीशु मसीह कह रहा है उसी जगह स्टॉप कर दे। याद रखिए, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा परस्तिश जारी रख, कुर्बानगाह पे कुर्बानी जारी रख, बल्कि कह रहा छोड़ दे, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। एक यहूदी, सुनिए मेरी तरफ देखिए, एक यहूदी एक मसीह से मिला, क्रिश्चियन बंदे से, और उसने बोला, उसने कहा जब आप किसी का बुरा करते हैं तो उसने क्रिश्चियन से पूछा, तो उसने कहा माफी किससे मांगनी है? इधर देखो सारे, इधर देखो, आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो माफी किससे मांगनी है? क्रिश्चियन बंदे ने बोला खुदा से। फिर उसने यही सवाल यहूदी से पूछा, उसने कहा अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं माफी किससे मांगनी है? किससे मांगनी है? खुदा से कि उस बंदे से? हाँ, कितने हैं उस बंदे वाले? अपना हाथ खड़ा करें, शाबाश। रखिए, कितने हैं खुदा से मांगने वाले? खुदा से माफी नहीं मांगनी, गुनाह बंदे का किया है, माफी बंदे से मांगनी है। यहां पर अगर यह लिखा जाता कि तू कुर्बानी चढ़ा रहा है, किसी का तूने बुरा चाहा है, यहां पर मेरे हुजूर माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर, लिखा छोड़ दे, मेरी परस्तिश करना छोड़कर तू उसके पास जा। सबसे, इधर देखो, सबसे 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 ज्यादा जरूरी ये है, Jesus does not say if you have something against someone। सुनिए, उर्दू तर्जुमा सुनिएगा, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तेरे दिल में किसी के बारे में बुरा है, ये नहीं कह रहा। सुनिए सुनिए, if someone has something against you, अगर तुम्हारे दिल में किसी के कुछ खिलाफ है, but rather if someone has something against you, अगर कोई तुम्हारा बुरा चाह रहा है तो तुम उसको भी माफ कर दो। ये नहीं कि मेरे दिल में इसके लिए बुराई है। समझ आई? नहीं लगी समझ? नहीं लगी ना? अगर कोई मेरा बुरा भी चाह रहा है, मेरे ये नहीं है कि मेरे दिल में इसके लिए नफरत है, बल्कि अगर मेरा कोई बुरा भी चाह रहा है, मैंने उसको भी माफ करना है। ये है मसीह की मोहब्बत का लेवल। कोई आपके खिलाफ भी है, और सुनिएगा, गौर से सुनिए, जब लोग आपके खिलाफ होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, वो पता क्या करते हैं? वो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप, सुनिएगा, जब आप उनको माफ कर देंगे, होगा क्या? खुदा आपकी प्रमोशन कर देगा। अगर कोई मेरे खिलाफ भी सोच रहा है, मैंने उसको भी माफ कर देना है। सुनिएगा, परस्तिश कैन नॉट रिप्लेस ओबीडियंट।
क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि ताबेदारी ज्यादा पहले जरूरी है, फिर परस्तश जरूरी है। अगर ताबेदारी नहीं है, परस्तश जीरो है। हम दुनिया को खुश करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन खुदा को खुश करने के लिए हमारा दिल ठीक होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं, झूठ नहीं बोलना, सच कहूं मैं आज आपको, हम में से कितने झूठ नहीं बोलना? अगर आप झूठ बोलेंगे, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस पूरे हफ्ते में दूसरों की बुराइयां की हैं? वाह जी वाह, क्या गल है। ताली बजा दो ये नवा से। वाह जी वाह यार, एडी गै थोड़ियां तालियां। ले ये निकिया निकिया तालियां। अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस पूरे वीक में किसी की बुराई नहीं की? कोई चर्च में एक ऐसा बंदा भी नहीं है। मैंने की है। आपने ना की? हाथ उठाइए। शाबाश, कोई भी नहीं है। की है? उठाएं फिर। की है? उठाएं फिर। चुको फिर, डरते क्यों हो? जो उठाओ, उठाओ। दिलेरी चाहिए इसके लिए आपको, और दिलेर लोगों को खुदा पसंद करता है। चेयरमैन, खुदावंद आपको बरकत दे। सीधे होके आमीन। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की इस हफ्ते में, या बुराई नहीं की? सुनिए, आप देखिए, मेरी तरफ देखिए। देखिए, बुराई ने, आपने किसी की बुराई की है, आप ज़हनी तौर पर भी दबाव में रहे हैं और आप डिप्रेशन में भी रहे हैं। किसी की बुराई करने के बजाय उसकी कमजोरी को लेकर उसके लिए दुआ करना शुरू करें और कहें, ए बदरू इन्हें चो निकल जा, एक गंदी बदरू बड़ी है, बंदा चंगा है। ये बोले, कहें ये बंदा अच्छा है, लेकिन इसमें गंदी बदरूएं काम करती हैं ये वाली। ऐसे कहना शुरू करें, ए बंदा अच्छा है, ए बदरू है जड़ी इन्हू नाफरमानी ते मजबूर कर दी है। तो मैं बदरू के खिलाफ खड़ा होता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। तुसी कहोगे चर्च मैं छड़ दांगा, बुराई करना नहीं छड़ांगा। यीशु कह रहा है क्या कर? नहीं, यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है बादल छड़ ते, यीशु कह रहा है बादत ना कर। यीशु मसीह मना कर रहा है। जीसस स्टॉपिंग, कह रहा ना बादत ना कर। इसको बोलते हैं पहाड़ी वॉइस। सुनिए, मेरी तरफ देखिए, इसको बोलते हैं पहाड़ी वॉइस। ये 5वां, 6ठा, 7वां, ये क्या है? पहाड़ी वॉइस है। वॉइस कहते कलाम सुनाना। यीशु मसीह ने इन 3 चैप्टर्स में कलाम सुनाया लोगों को, और इसको पहाड़ी वॉइस बोलते हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहा है? इबादत ना कर बल्कि की कर। हाँ, मैं आपको बात बताऊं, जब आप लोगों को माफ करना सीख जाएंगे ना, आप बाबरकत होना शुरू हो जाएंगे। करेंगे? कितने लोग करेंगे? मैं छोटा हूं क्योंकि मैं लोगों को माफ नहीं करता। आप नहीं ना माफ कर दे। कई बंदे हो जाते, कई बुढ़ियां जिदियां होंदियां, मैं मर जावांगी, ऐ गल नहीं छड्डांगी। ले तेरा भला हो जे, तू मरना क्यों? तू छड़ दे। हाँ, कहते नहीं है? तो याद रखिए, उनके अंदर करवाहट होती है, और करवाहट कौन दूर कर सकता है? सिर्फ यीशु मसीह का प्यार। आमीन, आमीन।
Amen. Love people, love God. लोगों से प्यार करें। वही लोग आपको फिर नहीं मिलेंगे जिनसे आप नफरत करते हैं। एक दिन आएगा कि वो सड़कें भी खाली होंगी, उनकी बाइक भी खाली होगी, उनका कमरा भी खाली होगा, उनके कपड़े पहनने वाला कोई नहीं होगा, उनकी टोपी पहनने वाला भी कोई नहीं होगा, उनकी जूती पहनने वाला भी कोई नहीं होगा। वो सारी चीज़ें उधर ही पड़ी रहेंगी। वो लोग ही गायब हो जाएंगे जिनसे आपने नाफरमानी की, जिनकी आपने इज्जत नहीं की, जिनका कहना नहीं माना। और उस वक्त रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। उस वक्त कुछ भी नहीं होगा रोने के अलावा। ना आप उनसे उस वक्त सुलह कर सकेंगे, ना उनसे आप बात कर सकेंगे। होगा कि नहीं? हाँ, कई लोग इन्ने आकड़ च ही रहंदे आ, उनदे कख भी नहीं, किसी ना गल ही नहीं करते। सुनिए, तकब्बर इंसान को हमेशा नीचे करता है। खुदा फरोतनों को जोर देता है और मगरूरों का मुकाबला करता है। आमीन। वो लोग नहीं होंगे, वो सब कुछ ही होगा। वो गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी रहेंगी, कोई चलाने वाला नहीं होगा। इससे पहले आप एक दूसरे से प्यार करें, अपने बड़ों का कायना माने, उनकी इज्जत करें, अपनी जिद को छोड़ें। कुर्बानी नहीं ज़रूरी, दुआ इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी हुक्म मानना है। कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना, वो ऊंची बोलो, कौन सी चीज बेहतर है? मैं लंबी लंबी दुआ करा लेकिन मैं हुक्म ना मानना, क्या है? हाँ, क्या है? और भाई कई लोग एडे टीठ कलाम सुन के भी नहीं होंगे। तुहानू पता है रूड़ी चो बदबू नहीं जाती, भला जिन्नी मर्जी चुक लो, बड़े साल उन्होंने धोना पैंदा है। कई लोग रूड़ी दी मानते, बदलते नहीं, उनको बार बार स्प्रे की जरूरत पड़ती है। और एक दिन अगर वो नहीं बदलते तो उनको खुदा काट देता है। रूड़ी ना बने, बदबू वाली जगह ना बने। कई लोग रूड़ी दी मानते, उन्होंने बार बार कहना पैंदा, बार बार कहना पैंदा। रूड़ी की मानद ना बने, बल्कि सुनिए, यीशु से प्यार करें, खुदावंद आपको बरकत देगा। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।